संसार का बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धर्माचार्य, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, मेधावी व्यास जी के जैसा तो नहीं हो सकता। व्यास जी के जैसे व्यास जी ही हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी की जूठन है। अब तक जितने वैदिक सनातन धर्म के आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य जी से लेकर वर्तमान अवधि के पूज्य आचार्यों तक, सभी परंपराओं के, सभी संप्रदायों के मूल आचार्यों से लेकर अब तक, या भगवत संकल्प से जो आगे प्रकट होने वाले हैं उन तक, जो कुछ भी ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध में, जीव ब्रह्म माया के संबंध में, जीव जगत के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही, क्योंकि व्यास जी इतना कह चुके हैं कि उनसे आगे कोई न कह सकता, न उनसे आगे कोई सोच सकता। इसलिए सबके आचार्य व्यास जी हैं। षड्भेश, समस्त शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य सभी संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी। सभी सत संप्रदायों के सिद्धांत के मूल प्रणेता भगवान व्यास हैं। इसलिए व्यास जी सबके आचार्य हैं। सार्वभौम सनातन धर्म के आचार्य तो वेदव्यास जी ही हैं। व्यास वाणी से जो सिद्धांत मेल नहीं खाता, वह सिद्धांत चाहे जितने बड़े विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, वह उपादेय नहीं हो सकता, वह ग्राह्य नहीं हो सकता, वह स्वीकार्य नहीं हो सकता। व्यास वाणी से उसका प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। भगवान के जितने अवतार हैं, उन समस्त अवतारों में व्यास अवतार की विशेष महिमा है। आप लोग कहेंगे कैसे? साल में एक बार रामनवमी मनाई जाती है, मनाई जाती है कि नहीं? एक बार जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर इतना उत्साह न रामनवमी पर होता है न जन्माष्टमी पर होता जितना उत्साह गुरु पूर्णिमा पर होता है। ये गुरु पूर्णिमा किसकी तिथि है? ये भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के प्राकट्य की तिथि है, व्यास जयंती है। और व्यास माने गुरु और गुरु माने व्यास। ये जो श्लोक है गुरु वंदना में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारी तुम्हारी वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वंदना का श्लोक है। ये मूल श्लोक किसकी स्तुति का है? व्यास देव जी की स्तुति का श्लोक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसी क्रम में पुराण में यह श्लोक पठित है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। इसके बाद है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है व्यास जी का, पर एक मुख होने के बाद भी वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख न होने पर भी वे ब्रह्मा जी हैं। और एक विचार करें तो ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर व्यास जी की कृपा से व्यास वाणी का आश्रय लेकर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रकाश होता है, वो उत्पन्न तो होता है पर नष्ट होता नहीं है। तो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली सृष्टि अच्छी, कि उत्पन्न होकर न नष्ट हो वो सृष्टि अच्छी? व्यास जी की जो ज्ञान की सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी श्रेष्ठ है।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा और द्विबाहुरपरो हरि। 4 भुजाएं नहीं हैं व्यास जी की, 2 भुजाएं हैं, पर बिना 4 भुजा के वे नारायण हैं, विष्णु हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं विष्णु भगवान? पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। फिर भी कितने लोग भूखे मर जाते हैं। अखबारों में आता है कि भूखमरी का शिकार वहां हो गए, उड़ीसा में मर गए, बंगाल में मर गए, कर्नाटक में मर गए, ऐसा समाचार आता है। तो भगवान का काम तो बढ़िया नहीं है भाई। जब इतना बढ़िया काम उनके जुम्मे है कि कोई भूखा न मरे, तो फिर क्यों लोग भूखे मरते हैं? भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, भगवान तो काम ठीक से कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। हमारे कर्म फल का हिसाब किताब करके भगवान देते हैं। तो सबका अलग अलग कार्ड बना हुआ है प्रारब्ध के अनुसार। जिसके राशन का कार्ड बंद हो गया, उसको नहीं मिलता है, तो चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। तुम्हारे खाते में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? अब आपसे ही पूछते हैं, आपके खाते में पैसा ना हो तो बैंक आपको पैसा दे देगी क्या? बिना खाते के बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो भगवान भी खाते के अनुसार देते हैं। अथवा चलो भगवान सबको भोजन देते भी हैं, तो भी हमेशा की तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक बार खा लेने के बाद फिर भूख ही न लगे, एक बार जल पीने के बाद फिर प्यास ही न लगे। बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। इसका मतलब तृप्ति नहीं होती है, आत्यंत की तृप्ति नहीं होती है। किंतु भगवान व्यास के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश जिस भाग्यशाली के अंतःकरण में हो जाता है, वह नित्य तृप्त हो जाता है। वह आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। उसके सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अभाव प्रकृति में है, शरीर संसार में है, और उसकी अंतःकरण की वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाती है। और भगवान तो स्वभाव से ही परिपूर्ण है, तो उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती। भले ही वो नंग धड़ंग ही क्यों ना हो, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता है। तो विष्णु भगवान का पोषण अच्छा कि व्यास जी का पोषण अच्छा है? खाने पीने के बाद भी भूख प्यास रह जाए, अभाव रह जाए, ये ज्यादा अच्छा कि अभाव ही समाप्त हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए बिना 4 भुजा के भगवान व्यास विष्णु हैं। और अभाल लोचन शंभु, शंकर जी का विशेष चिन्ह है कि उनके ललाट पर तीसरा नेत्र है। व्यास जी के ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है, 2 ही आंखें हैं उनकी, पर 2 नेत्र होने पर भी वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, और व्यास जी अविद्या अज्ञान के संहार का कार्य करते हैं। माई मेरे श्याम लगो संग